पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है, इसके ऊपर बड़ी दफा बात कर ली हुई है। अब तो कोई दुनिया का सबसे जाहिल तरीन इंसान ही होगा जिसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ जब जुल्म नहीं हो रहा होता तो उनसे ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है उनके साथ। अगर कोई हिंदू खानदान हो, उनको इसी चीज का डर लगा रहता है कहीं कोई मियाँ मिठू शिठू का कोई बंदा ना आ जाए, उनकी यंग 15-16 साल की या 13-14 साल की लड़कियों को उठा के ले जाए और उनको इस्लाम की दौलत से मालो माल कर दे। अगर कोई हिंदू लड़का हो, उन्हें इस चीज का डर होता है कि कहीं ब्लास्फेमी के ऊपर ना मार दिया जाए। और ये सिर्फ गरीब लोग ही नहीं, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो भी डर डर के पाकिस्तान में रहते हैं। ये सिंध और कराची में ज्यादा होता है। पंजाब में आ जाए, जहाँ पे ज्यादातर माइनॉरिटीज जो है वो क्रिश्चियंस हैं। अहमदिया को तो भूल जाना, वो तो इंसान ही नहीं है, उनका तो जिक्र ही नहीं करना। उनकी तो मस्जिदें, घर शर जहाँ पे मिले कि ये अहमदी है वो तो भाग जाते हैं वहां से। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रति योद्धा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज का वीडियो क्यों बना रहा हूं, ये आपको ये क्लिप देखकर समझ में आ जाएगा। पहले आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। अच्छा सुनीता, आप क्रिश्चियन हैं? जी। आपके शौहर मुसलमान हैं। जी। बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम। इस्लाम। तो आपका क्या इरादा है इन फ्यूचर? मेरा हाँ। एज इन कन्वर्ट करने का? यस। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है अभी फिलहाल, तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं ठीक है। है। और ना ही मुझे कोई प्रेशर है हसन की तरफ से बहुत या अच्छी उनकी बात है। फैमिली की तरफ से। अक्सर इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। अल्लाह आपको हिदायत दे। तो साहब, इस क्लिप के अंदर जो शख्स सवाल पूछ रहे हैं उनका नाम है मिस्टर नादिर अली। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। और जो जवाब दे रही हैं मोहतरमा, उनका नाम है मिसेस सुनीता मार्शल। ये पाकिस्तान की नेशनल हैं, एक एक्ट्रेस हैं और ईसाई हैं, यानी कि क्रिश्चियन हैं। जैसा कि क्लिप को देखकर आप समझ गए होंगे, इनकी शादी एक मुसलमान व्यक्ति से हुई है और इसी के ऊपर इन्होंने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल था, आपके बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये था कि आप इस्लाम कब कबूल कर रही हैं? मिस्टर नादिर अली द्वारा पूछे गए ये सवाल ही अपने आप में उनकी घटिया मानसिकता को परिलक्षित करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में किस कदर कट्टरता है और किस कदर माइनॉरिटीज के प्रति द्वेष, दुर्भावना फैली हुई है। पाकिस्तान के हर व्यक्ति, हर नेशनल सिर्फ ये सोचता है कि वहां पे रहने वालों का हक जो है वो सिर्फ मुसलमानों का ही है। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप या तो कन्वर्ट हो जाइए या फिर आपको मार दिया जाएगा। बाकायदा नादिर अली साहब खुद कहते हैं कि आपको भगवान, मैं माफी चाहूंगा, मैं भगवान शब्द का ही प्रयोग करूंगा, आपको भगवान विजडम दे, अक्ल दे कि आप इस्लाम कबूल कर लें। ये तो वहां के पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता है, तो आप सोचिए जो बगैर पढ़े लिखे निम्न तबके के लोग हैं उनकी मानसिकता क्या होगी, वो किस कदर जाहिल होंगे। आज समझ में आता है कि पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर जो अत्याचार होता है, जिस तरह से हिंसा होती है, उसका कारण क्या है। मिस्टर नादिर अली, जो अपने आप को काफी लिबरल साबित करने की कोशिश करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उनके अगर इस तरह के विचार हैं तो फिर भगवान बचाए साहब, पाकिस्तान के आम लोगों के क्या विचार होंगे। मिस्टर नादिर अली का यह कृत्य साफ दर्शाता है कि किस कदर उनके मन में ईसाई धर्म के प्रति हिकारत भरी हुई है। कैसे उन्होंने इस बात को कह दिया कि आपको ईश्वर अक्ल दे कि आप इस्लाम कबूल कर लें। उस महिला का अपना खुद का धर्म है, उनकी मर्जी है, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, वो जिस धर्म को मानना चाहती है उसको माने। आप पाकिस्तानी हिंदुस्तान में मुसलमानों के राइट्स के प्रति तो बहुत जागरूक हैं, अपनी माइनॉरिटीज के प्रति आपका क्या कहना है? आपकी माइनॉरिटी अगर अपना धर्म अपनाना चाहती है, अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहती है, तो आपको तकलीफ होती है, तो आप उसको कहते हैं कि ईश्वर आपको अक्ल दे। ये आप लोगों की असलियत है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 98%, 97, 98% मुस्लिम कम्युनिटी है। ईद के मौका पे, बकरा ईद की अगर बात करें तो हिंदू कम्युनिटी क्या चीजें देखती है, बकरा ईद का दिन कैसे गुजरता है हिंदू कम्युनिटी का पाकिस्तान में? देखिए, हमारा बकरा ईद पे हमारा दिन जो 2-3 दिन की छुट्टी होती है, हम लोग तो घर में ही गुजारते हैं, हम तो बाहर नहीं निकलते। क्योंकि एक तो ज्यादातर हिंदू वेजिटेरियन होते हैं, तो वो वैसे भी बाहर नहीं निकलते क्योंकि हमसे गोश्त वगैरह देखा नहीं जाता। और हम बाहर निकल के करेंगे भी क्या, हमारे लिए है क्या बाहर। दिविक भाई, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू जो कम्युनिटी है, हमारे भाई हैं, उनकी पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आवाज उठाए? देखे, अगर इंडिया में हमें ये कहा जाता है बहुत सी चीजें, जी जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, तो मैं ये देखता हूँ बहुत से ऐसे, पहले नंबर पे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों जगह पे अगर होती होंगी, लेकिन बात यह है कि वहां पे तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बड़े डंके की चोट पे आके वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी बात करते नजर आते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान
में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई आपका ऐसा लीडर हो जो आपके मसाइल, आपके इश्यूज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक लेकर जा सकता हो, या उनको ललकार के ये कह सकता हो कि भाई ये पाकिस्तान उतना ही मुसलमानों का है और उतना ही हिंदुओं का है? कोई ऐसा होगा आपके? देखिए पाकिस्तान में एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान हिंदू पंचायत, लेकिन उसकी क्या वैल्यू क्या है, हमारी कौन सुनता है। एंटी कन्वर्जन बिल लाया, वो पास नहीं होने दिया। एक मैरिज सर्टिफिकेट बिल आया था कि सिर्फ हमें नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट मिले, जितनी भी जो भी शादीशुदा उनको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिले, लीगल जो होता है, वो बिल पास होने नहीं दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो बोर्ड है, जो भी है, जो हिंदू मंदिरों को, पुराने मंदिरों को उनको संभालती है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। उसके ऊपर 1500-1550 मंदिरों के ऊपर मॉल और बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स बन चुके हैं गुरुद्वारे वगैरह के ऊपर। देखिए पाकिस्तान में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे अब जो पाकिस्तान हिंदू पंचायत का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि वो पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं का डेटा रखते हैं, मंदिरों का डेटा रखते हैं, और वो काम करते हैं कि जिसको बाहर निकलना है उसको फैसिलिटेट करते हैं। दैट्स इट। अगर आप आपने जो अभी ये क्लिप देखा वह पाकिस्तानी नेशनल हिंदू दिविक कुमार साहब जो शोहेब चौधरी साहब से बात कर रहे थे, इसमें उन्होंने जो बताया वो आप सुन चुके हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कैसे ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान का इस्लामीकरण किया। आप सब जानते हैं ज़ियाउल हक एक पाकिस्तानी डिक्टेटर थे, तानाशाह थे, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर उनसे सत्ता हथिया ली थी। ज़ियाउल हक क्योंकि एक तानाशाह थे और वो पाकिस्तान पे अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को बेतहाशा इस्लामिस्ट रेडिकलाइज्ड सेक्शन में धकेल दिया। उन्होंने वहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा फॉर्म करने की कोशिश करी। इसको आप यूँ समझिए कि बिल्कुल जैसा मोहम्मद चाहते थे वैसा ही रूल पाकिस्तान में लागू करने की कोशिश करी। शरीयत अदालतें बनाई गई। शरीयत अदालतें वो होती हैं जहाँ पे इस्लाम के आधार पर ही निर्णय दिए जाते हैं और इस्लामिक स्कॉलर्स ही जजेस होते हैं, या एक जज वहाँ पे अगर आपको रहना है तो आपको इस्लाम की तालीम लेना आवश्यक होगा। बाकायदा इस्लामी तरीके से पनिशमेंट्स दी जाने लगी, कोड़े मारे जाने लगे, किसी को पत्थर मारना, उसकी जान लेने तक, ये तक हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर लागू करवा दिया गया। किसके द्वारा? ज़ियाउल हक के द्वारा। ज़ियाउल हक ने बिल्कुल कट्टर जमात इस्लामी के लोगों को गवर्नमेंट में जॉब्स दी ताकि उनके चले जाने के बावजूद भी पाकिस्तान का इस्लामीकरण बरकरार रहे। इसको यूं भी समझा जा सकता है कि उन्होंने सरकार में ऐसे लोगों को रखा जो उसके प्रति लॉयल रहें, और अपने सत्ता को बचाने के लिए उसने इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान को एक अंधकार में धकेल दिया। अगर आपको ज़ियाउल हक ने कैसे पाकिस्तान का इस्लामीकरण किया है इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको पूरे डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना के प्रस्तुत करूंगा। 99 के बाद क्या हुआ? 99 के बाद ये हुआ, जो ज़ियाउल हक ने 80s में रेडिकलाइजेशन एजुकेशन में डाली थी, वो अब आम घरों तक, मेट्रोपॉलिटन शहरों तक पहुंचने लगी थी कि उसके उस रेडिकलाइज एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के लोग अब ब्यूरोक्रेट बन गए थे, अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन गए थे शहरों में। वो अब आम लोगों के घरों में 2000 के बाद एक मास माइग्रेशन हुई है, अभी भी माइग्रेशन होती रही है। मैं आपको रिसेंट स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख मुस्लिम 88 लाख हिंदू थे, 88 लाख 2017 में। अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदूज हैं, जिसमें से 3-3.5 लाख मुस्लिम और हिंदूज को मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके माइग्रेट करके चले गए। बहुत सारे इंडिया गए हैं, अभी भी इंडिया जा रहे हैं, कुछ दुबई गए हैं, कुछ यूरोप गए हैं, जिनको जहां जहां मौका मिला है वो यहाँ से भागा है। मैं पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। 1947 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 23% हिस्सा गैर मुस्लिम था, जो आज मात्र 3 से 4% है। अगर इस बात को भी मान लिया जाए कि 47 के बाद बांग्लादेश अलहदा हुआ, तो बावजूद इसके 23% से मात्र 3 से 4% अगर माइनॉरिटी की पॉपुलेशन आ चुकी है, तो किस कदर उन पे जुल्म ढाया होगा, इसकी कल्पना करके मेरी रूह कांप जाती है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की कंडीशन इस कदर बिगड़ी हुई है जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान के इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लोग हर तरह से कोशिश करते हैं कि माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन किया जाए। किस तरह किया जाएगा? या तो उनको कन्वर्ट कराया जाएगा, या उनकी बच्चियों को अगवा कराकर उनका जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवा दिया जाएगा, या उनको रेप करके मार के फेंक दिया जाएगा। आज की तारीख में मात्र 44 लाख हिंदू
पॉपुलेशन पाकिस्तान में रहती है। और माफ़ी चाहूँगा, इस डाटा से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पाकिस्तान के एक डाटा जो मेरे को नेट पे सर्च करते हुए मिला, उसमें था कि 2011 में पाकिस्तान की हिंदू पॉपुलेशन मात्र 13 से 14 लाख थी। अगर इस बात को सच माना जाए तो 2022 में हिंदू पॉपुलेशन का 44 लाख हो जाना नामुमकिन है, वो भी एक ऐसे देश में जहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन अपने चरम पर है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान सरकार ने इस तरह के डाटा को रिग किया होगा, इस तरह के डाटा को क्रिएट किया होगा और इस डाटा को प्रेजेंट करके वो अपनी इमेज को दुनिया के सामने सुधारने की कोशिश कर रहे होंगे। सिखों के हवाले से ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क के अंदर टॉलरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू नॉन मुस्लिम्स। हम कहते हैं या तो वो कन्वर्ट हो जाएं, जो कि इंतहाई एक खौफनाक किस्म की चीज़ है, इंतहाई शर्मिंदगी की चीज़ है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर नॉन मुस्लिम को आपको उसको कन्वर्ट करना ही करना है। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें। अभी रिसेंटली शो करते हैं, नादिर अली उनका नाम है, उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ये कहा कि आप कन्वर्ट कब हो रही है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम जो है वो था, मुझे इंतहाई शर्म आई वो देख के कि एक इंटरव्यूअर है वो कैसे किसी को कह सकता है। तो यही बात है कि हम लोगों की सेंसिटिविटीज़, उनकी उनकी उन चीज़ों को क्यों नहीं हम ऑनर करते। अभी सिखों के हवाले से कभी आए रोज़ कोई ना कोई सिख जो है वो मारा जाता है। जब आपने मुआशरे के अंदर इस चीज़ को एम्बेड कर दिया हुआ है कि भाई पाकिस्तान जो है उसमें माइनॉरिटीज़ हैं, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है और हम दूसरों को लेक्चर दें, ये किस चीज़ के लिए है? अगर इसमें इक्वालिटी ऑफ लॉ नहीं है, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस नहीं है। मैं देख रहा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने फिर पाकिस्तान को ये कहा है कि भाई आप ये तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ काम करें। ये पाकिस्तान के लिए दैट्स अ मेजर सेटबैक। प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन एनी हो इस बात को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।